नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है और एक चीज़ देखिएगा आप अपनी हथेली में, यहाँ पे निम्न मंगल से एक रेखा निकल करके और शनि की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आप देखेंगे आपकी जो हृदय की लकीर है वहाँ से निकल करके करियर और धन की रेखा भी जीवन काल के 50वें वर्ष के बाद स्पष्ट और सुंदर दिखाई दे रही है। और वहीं अगर आप देखेंगे जीवन काल के 50वें वर्ष से कहीं ना कहीं ये फल दे रहा है, लेकिन 56वें वर्ष से बहुत सुंदर समय को आपके अंडर में लाता हुआ दिखाई दे रहा है सूर्य पर्वत पर बनी एक शानदार मछली। अब देखिएगा ये जो मंगल से रेखा निकल रही है ना और शनि पर्वत की ओर जा रही है ना, ये बता रही है कि 48वें वर्ष के बाद मानी लगभग 50वें वर्ष से आपके करियर में और आपके धन के भाव में मानी करियर और धन में अचानक दो तरफा वृद्धि होने की संभावना है। मानी धन में अचानक 50वें वर्ष से अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी और धन के मामले में जो संघर्ष चल रहा है, धन के मामले में जो परेशानियां चल रही हैं, वो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। 50वें वर्ष से आप देखेंगे तो हृदय की लकीर से आगे आपकी जो करियर और धन की रेखा है वो स्पष्ट तरीके से उभरती हुई दिखाई दे रही है और ये रेखा कह रही है कहीं ना कहीं 50वें वर्ष से करियर के मामले में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा, धन के मामले में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, आर्थिक सेहत आपकी बहुत उत्तम रहने वाली है, बहुत सुंदर रहने वाली है जीवन काल के 50वें वर्ष से। वहीं देखिएगा लेकिन जीवन काल के 55वें वर्ष तक चाहे आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत भी हो जाए, करियर के मामला कहीं ना कहीं सुदृढ़ होने भी बैठ जाए, तो भी जीवन काल के 55वें वर्ष तक संघर्ष जीवन में रहेगा ही रहेगा। कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, छोटी मोटी चिंता, छोटा मोटा संघर्ष कहीं ना कहीं बना रहेगा। लेकिन 56वें वर्ष के बाद से आपका समय अचानक बहुत बड़ी तरक्की के और जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है और सूर्य पर्वत की मछली कह रही है कि जीवन काल के 50वें वर्ष से अपने कार्यों में आप प्रसिद्धि पाना शुरू कर लेंगे, आपको जो है कहीं ना कहीं नेम फेम मिलना शुरू हो जाएगा। तो चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में यहाँ पे दिख रही है। अब एक चीज़ वर्तमान की देखें, क्या है और क्या करना है और क्या समस्याएं जीवन में दस्तक दे रही हैं, और ये बता रहा है आपका सूर्य। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये सूर्य का पर्वत है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, एक रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इसको काट करके और यहाँ पे हल्की सी मछली बना रही है, लेकिन काट रही है। एक रेखा इसको काट रही है यहाँ से, एक रेखा इसको यहाँ से नीचे की ओर जो है ढकेलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा जब भी सूर्य पर्वत पर इस प्रकार की जो है रेखाओं का जाल बनता है या एक दूसरे को काटकर रेखाएं जन्म लेती है और एक से ज़्यादा रेखा हो, तो व्यक्ति को कर्जा लेने से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति कर्जा लेता है तो कर्जे के दलदल में फंस जाता है और उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात,
ऐसी स्थिति अगर होती है तो आप आर्थिक रूप से निश्चित ही कमजोर रहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस जाता है, कर्जे के कारण परेशान रहता है। तीसरी बात है, व्यक्ति को निरंतर असफलताओं का सामना करना पड़ता है, निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा। चौथी बात, ऐसी स्थिति में आपको यश नहीं मिलता है। आपके जो प्रयास होते हैं, आप कितना भी प्रयास कर लें, वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, निश्चित रूप से आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, ये चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है और आर्थिक रूप से आप कमज़ोर रहते हैं। और इसके कारण कहीं ना कहीं जो है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति है और आप व्यापार की तरफ जा रहे हैं तो देखिएगा, व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं, वो नाम और यश नहीं हो पाता है, जिसके लिए आप जो है सब कुछ दांव पर रखकर व्यापार में गए थे। ऐसी स्थिति में आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया है। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसी स्थिति में रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? ये स्पष्ट बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं, वो निश्चित रूप से सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी हुई नहीं है। क्या करना है आपने? देखिएगा, सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है और सूर्य को पुष्ट करने के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना है। आप अगर निरंतर तरीके से दिए हुए विधि के अनुसार और एक टाइमबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से अगर दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने शुरू हो जाएंगे और इसका असर जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू हो जाएगा। कैसे पड़ेगा? निश्चित तौर पे आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी हो जाएगी। आपका जो मानसिक संतुलन है एकदम परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर आर्थिक स्थिति भी आपकी गजब की होगी, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बहुत सुंदर होगी और कहीं ना कहीं इन मामलों में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ बनी रहेंगी। तो आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको विधि पूर्वक करिएगा, निश्चित ही आपका फायदा होगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, अगर आप उस चीज़ को कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, आपकी जीवन की लकीर से एक रेखा निकल करके और बुध की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य के पुष्ट होने पे ये बुध की रेखा बता रही है कि आपकी आयु में निश्चित तौर पे वृद्धि हो रही है। मानी कलयुग में आप पूरी आयु का भोग करेंगे। आपकी उम्र अच्छी खासी लंबी है और आपको जीवन काल में निश्चित ही सफलता मिलेगी। ये सफलता को दिखा रही है। व्यवसाय वगैरह कोई चीज़ करते हैं या व्यवसाय से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें जो है तरक्की को दिखा रही है। कहीं ना कहीं वाणी को बेचेंगे, मानी बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी भी रहेगी।
कहीं ना कहीं पेट से संबंधित विकार भी, परेशानियां भी आपको घेर लेंगे। पानी का सेवन जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करें। खाने खाने के बाद एक चीज़ थोड़ा रूटीन में लाएं। जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें। ये आपके स्वास्थ्य को सुदृढ़ रहेगा और जीवन में सौभाग्य की और आपको ले जाएगा। ये 2 चीज़ें जरूर करें। पानी का सेवन ज़्यादा करें, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें। ये चीज़ें आपके सौभाग्य को निश्चित रूप से बढ़ाएंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब हम करते हैं आपकी हथेली का विश्लेषण। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी बृहस्पति की उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी मात्रा में रहेंगी, बड़ी मात्रा में रहने वाले हैं। ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी। मिडिल फिंगर अच्छे अनुपात में खड़ी है, अच्छी लंबाई में है और इसका सही अनुपात है। आपकी जो मानसिक क्षमता है वो उत्तम स्थिति की बनी रहेगी। उसके साथ जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है वो भी बहुत अच्छा रहेगा और आने वाले समय में आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। स्वाभिमानी भी रहेंगे, विवेकीपूर्ण ढंग से आप व्यवहार करेंगे और कहीं ना कहीं जो है दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा और बुद्धि और चातुर्य का भी जीवन में प्रयोग करेंगे। इसका फायदा भी आपको मिलेगा। अब एक चीज और देखिएगा, सूर्य की उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बनी रहेगी। यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर हैं, बृहस्पति की और सूर्य की लगभग बराबर है और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। देखिएगा, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया वर्तमान में और ज़्यादातर लक्ष्य भी आपका यही दिखाई दे रहा है और भूख भी यही दिखाई दे रही है, पैसा और सम्मान की, धन और सम्मान की। यहाँ पे देखें, सबसे छोटी उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएंगे तो इसका फायदा आपको निश्चित तौर पे दिखाई देगा। अभी वर्तमान में धन के प्रबंधन में कमी रहेगी, अपने को व्यक्त करने की जो क्षमता है उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। नेचुरल तरीके से देखें तो सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। ये चीज़ें तो नॉर्मल है, बनी रहेगी। यहाँ पे अंगूठा अगर देखें हम, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। और बहुत बड़े स्तर में देखें तो 56वें वर्ष से बहुत सुंदर समय आपका यहाँ पे शुरू होने वाला दिखाई दे रहा है। मणिबंध आपका बहुत ज़्यादा दोषयुक्त है, माने काफ़ी खराब है। तो ये बता रहा है कि जीवन में अभी लगभग 2.5 सालों तक कुछ ज़्यादा संघर्ष बना रहेगा और चिंता भी निश्चित रूप से बनी रहेगी। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है बहुत सुंदर है, लेकिन ये कहाँ देख रही है, आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो मिडिल की फिंगर है इसके बीच में देख रही है। किसी एक पर्वत पे नहीं जा रही है बल्कि इन दोनों के बीच में देख रही है। और इस रेखा पे इसके नीचे वाला भाग जुपिटर माउंट का और इस उंगली के नीचे वाला भाग शनि का प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित तौर पे आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है,
गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, देव गुरु बृहस्पति का, जिसके कारण आपकी जो मन की इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन जो कर्म को देखता है ना शनि का पर्वत, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। ये हथेली की रेखा बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो पूरी हथेली को पार कर रही है। बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप प्रायः बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादातर हमेशा आप कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है ना वो एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन निश्चित है कि आप अपने मस्तिष्क शक्ति और अपने कल्पना शक्ति के कारण जो है श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। और ख़ासकर यहाँ पे आपका चंद्रमा भी यहाँ पे कमज़ोर स्थिति में है, तो ज़्यादातर आप वर्तमान समय में केवल कल्पनाओं में ही जीवित रहने वाले प्राणी दिखाई दे रहे हैं, मानी कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप। यहाँ पे अगर हम जीवन की रेखा देखें तो ये रेखा इस तरह से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है। हाँ, अध्यात्म के प्रति ज़्यादा रुचि बढ़ेगी, इस और ये इशारा करती हुई दिख रही है। आपकी करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है अगर हम इसमें देखते हैं पूरी तरह से, लेकिन ये एकाएक हृदय की लकीर पे जा के रुक रही है। देखो, जल्दबाजी में और भावनाओं में आके बड़ा निर्णय न लें, खासकर करियर और धन के मामले में। अगर आप भावनाओं में आके कोई निर्णय ले लेंगे तो वो गलत साबित होगा और उसके कारण अपनी पूरी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को आप बाधित कर देंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम आपके ग्रहों पे। अंगूठे के नीचे का भाग देखें तो ये शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में निश्चित रूप से ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, एक तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही ये आपको भी तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा, लेकिन हर तरह की परिस्थितियों को झेलने की क्षमता भी बनी रहेगी। और आपको आने वाले समय में परिवार का जो सपोर्ट है, परिवार का जो सहयोग है, वो भी निरंतर मिलता रहेगा। यहाँ पे अगर देखें तो वर्टिकल लाइनें भी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ा हुआ है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक जो है उसको छोड़ेंगे नहीं। आने वाले समय में शुक्र का अच्छा फायदा मिलेगा, सुखों की प्राप्ति होगी। निम्न मंगल देखें तो यहाँ पे बैठ गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल गया है। क्षण भंगुर वाला जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो थोड़ा गुस्से पे आपको काबू रखना है। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य के साथ मैं मंगल का भी उपाय दूंगा, सूर्य क्रिया के साथ, उसको जरूर करिएगा, नहीं तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा बढ़ सकता है, इससे आप अपना काम खराब करवा सकते हैं। लेकिन उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम निश्चित रूप से बहुत सुंदर रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस बात की संभावना ज़्यादा है। आपका बृहस्पति ठीक है, लेकिन शनि की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार की तरफ से कुछ चिंताएं उभर सकती हैं, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। बहुत बड़ी नहीं, लेकिन आंशिक चिंताएं दिखाई दे रही हैं। हाँ, कुछ समय बाद अगर देखें तो परिवार का सुख और सांसारिक सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि आपका अच्छा है, लेकिन
सुबह उठने में आलस्य बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, आपको उठने में तकलीफ बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपको ये आलस्य त्यागना होगा, तभी जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सूर्य का हमने बता दिया है। अगर बुध की हम स्थिति देखें तो उससे पहले यहाँ पे अगर देखते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा उभर गई है। छोटा सा भी काम करेंगे न तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे बुध पे 1-2 रेखाओं का जन्म हो रहा है, सेवा भाव बढ़ने वाला है और जो व्यापार की समझ है, जो अपने को जाहिर करने की समझ है समाज में, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वाणी की शक्ति आपकी स्पष्ट रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। एक ऑनेस्टेबल जो है व्यक्तित्व तो आपका बना रहेगा। बुध आपका अच्छा है। आपका चंद्रमा खराब दिखाई दे रहा है और चंद्रमा जब खराब होता है तो ये मन पे सीधा सीधा प्रभाव डालता है। इसके कारण आपका मन कभी कभी गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से भी ग्रसित रहेंगे और इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। चंद्रमा खराब है तो इस कारण कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, कार्यों में नहीं लग सकता है, कहीं ना कहीं मन खराब रहेगा और पेट की दिक्कतें परेशान कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने वही कहा, पानी ज़्यादा पिएं, खाना खाने के बाद गुड़ का प्रयोग जरूर करें। दूसरी बात है, नींद आने में भी दिक्कतों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा जरूर लें। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको ज़बरदस्त फायदा जीवन में होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।